जय श्री राम। आपके अनुसार कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? कि जैसे मैं अभी कल सुन रही थी एक कथा, तो उसमें उत्तर रामायण का फर्क बोल रहे हैं, और जो हम पढ़ रहे हैं तो उसमें सिंपल रामायण जो है, तो इन सब में क्या डिफरेंस है? हमारा थोड़ा उत्तर उल्टा होगा, आपको बुरा ना लग जाए तो पहले से सॉरी बोल देते हैं। कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? और आप मेरी तरफ से ये महाराज जी को दे देना जी। सुनो, कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, इसका पहला उत्तर यही है, जिस बुक को पढ़ करके आप जीवन को सुधार सको, जीवन में उतार सको, वो पढ़नी चाहिए। पढ़ो बहुत पर जीवन में कुछ ना उतार पाओ तो किसी काम की नहीं। जिसको जीवन में हम उतार सकें और जिसके पढ़ने से जीवन को सुधार सकें, वो सभी पढ़नी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी हो, किसी के भी द्वारा लिखी हो। पर सनातन की बात आती है तो रामचरितमानस, गीता, श्रीमद् भगवद गीता, पुराण, उपनिषद, वेद, शास्त्र, महाभारत, जो मन करे, जैसा तुम्हारा चित्त हो, जिसमें चित्त तुम्हारा लगे। रामायण में अगर देखो, यदि योग का विषय पढ़ना है तो गीता को पढ़ो, वियोग का विषय पढ़ना है तो भागवत को पढ़ो, संयोग का विषय पढ़ना है तो रामायण को पढ़ो। फिर आपने दूसरी बात कही थी कि किसी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि उत्तर रामायण और अन्य रामायण में बहुत अलग अलग भाव, उसका भी उत्तर है। उसका उत्तर ये है, रामचरितमानस एक बार नहीं, रामायण शतकोटि अपारा, करोड़ों रामायण है। अष्टाविंशतितमे कलयुगे कली प्रथम चरणे, ये 28वां कलयुग है। ऐसे 27 बार त्रेता हो चुका, 27 बार राम हो चुके, 27 बार रावण। हर बार की कथा अलग अलग है, तो कहीं ना कहीं जो है सब सही है, पर किसी ना किसी को किसी ना किसी कल्प की प्राप्त है। इसलिए हमें लगता है कि हमें मन में द्वंद्व नहीं रखना चाहिए, सब सही, जो जहां तक पहुंचा वहां तक सही है। कोई मस्कट तक पहुंचा, कोई ओमान तक पहुंचा, कोई दुबई तक पहुंचा, कोई सिंगापुर तक पहुंचा, तो कोई अमेरिका तक पहुंच गया। जो जहां तक पहुंचा वहां तक सही है, अपनी अपनी पहुंच के हिसाब से। तो हमें लगता है कि हमें मन में द्वंद्व नहीं रखना चाहिए, उससे मन में वरना अश्रद्धा उत्पन्न होती है। सब पर श्रद्धा रखो, सब सही है। इस दुनिया में अपने अलावा कुछ गलत है क्या? बाकी सब में दोष रहा, बस तू ही तो निर्दोष रहा।